हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्ली क्लासेस। हम लोग एसएससी में पूछे हुए लगभग 5 साल के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें परसेंटेज को यानी प्रतिशत को पूरी तरीके से कर लिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके उन पर बेस्ड क्वेश्चन देख सकते हैं। आगे ये जो है नया चैप्टर प्रॉफिट लॉस यानी लाभ और हानि, इस पर अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी में, चाहे वो सीएचएसएल का हो, चाहे जीडी का हो, चाहे सीजीएल का हो, मैंने क्वेश्चंस को अरेंज किए हैं और उन्हीं के माध्यम से सभी प्रकार के क्वेश्चंस और उनके बेसिक को समझने की कोशिश करेंगे और लॉजिक को भी करेंगे। ये क्वेश्चन आपका पहला लगा हुआ आपकी स्क्रीन पर। कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है, उसे 15% की हानि पर बेच देता है, उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है। जैसे कोई कुछ लोग नए होंगे जिनको लाभ और हानि के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो ज़रा देख लें। एक सेकंड के लिए मैं बता देता हूँ लाभ और हानि यानी प्रॉफिट और लॉस होता क्या है। ठीक है। कोई वस्तु मान लो आपने सस्ती खरीदी है, जिसको कहते हैं खरीदना नहीं, कास्ट प्राइस। मान लीजिए आपने 5 रुपये खरीदी है किसी वस्तु को, किसी आर्टिकल को, और उस जो है आर्टिकल को आपने 10 रुपये में बेच दिया। 5 रुपये में खरीदा था, 10 रुपये में बेच दिया, तो क्या हुआ? आपको प्रॉफिट होगा कि नहीं भाई? 5 रुपये में कोई किसी भी वस्तु को खरीदा है और 10 रुपये में बेचे हो, तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो ये प्रॉफिट कितने का होगा, इस बात को समझिएगा। 5 रुपये होगा। तो इससे क्या पता चला कि प्रॉफिट का एक फार्मूला बन गया। क्या बन गया? सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। प्रॉफिट का फार्मूला बन गया सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। इसी तरीके से का लॉस भी निकाल सकता था। लॉस क्या होता? जब आप महंगा खरीदते और सस्ता बेचते, यानी कास्ट प्राइस ज़्यादा होता तो कास्ट प्राइस से सब्ट्रैक्ट करते। किसको सब्ट्रैक्ट करते? सेलिंग प्राइस को। किसको? सेलिंग प्राइस को। तो लॉस का आ गया। कभी आपसे प्रॉफिट और लॉस का परसेंट पूछे तो ध्यान रखना, फार्मूला इसी तक याद रखना है। प्रॉफिट या लॉस का परसेंट पूछता है तो लर्न मत कीजिएगा। प्रॉफिट या लॉस जिसका भी परसेंटेज पूछता है, लाभ या हानि का जिसका भी परसेंट पूछे, आप उसको ऊपर लिख लीजिए। चाहे प्रॉफिट का पूछे चाहे लॉस का, लाभ या हानि जो भी पूछे वो ऊपर लिख दीजिए। लाभ हानि किस पर निकाली जाती है? हमेशा कास्ट प्राइस पर। किस पर? क्रय मूल्य पर, कास्ट प्राइस पर। ये वैल्यू आ गई। और परसेंट में जब निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई। तो आपका प्रॉफिट या लॉस परसेंट का ये फार्मूला भी बन गया। सारे आपके कॉन्सेप्ट भी तैयार हो गए और सारे फार्मूले भी आपको लर्न हो जाने चाहिए। आप इसको समझ लीजिए। अगर कोई डाउट है तो बताइएगा, बिल्कुल बेसिक और अलग से भी मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। अब क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन लगा है आपकी स्क्रीन पर। कह रखा है कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है। ठीक है। देखो, इसको आप फ्रैक्शन से, परसेंटेज भी से कर सकते हैं और फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से कोशिश करूंगा आपको समझाने की। कोई व्यक्ति एक साइकिल को 1400 रुपये में खरीदता है, यानी जो खरीदना है वो कास्ट प्राइस हुआ। कास्ट प्राइस कितना दे रखा है? आप लिख लेंगे कास्ट प्राइस कितना दिया है? 1400 रुपये। 1400 ये हो गया आपका कास्ट प्राइस। और उसे 15% की हानि पर बेच देता है। लॉस परसेंट कितना है? लॉस परसेंट कितना है? 15%। लॉस परसेंट कितना है? 15%। कहाँ है? सेलिंग प्राइस बताइए। आपको कहा है भैया? सेलिंग प्राइस बताइए। ठीक है। तो आप ये समझें, ये 15% के लाभ हानि पर बेचा है, लॉस पर बेचा है। ठीक है। खरीदा था 1400 रुपये। कास्ट प्राइस हमेशा हमेशा परसेंटेज में 100% होगी। कास्ट प्राइस कितनी होगी? 100% होगी। तो अगर जो 100% पर खरीदा था तो परसेंट में कितने पर बेचा होगा? इस बात को सोचो। 15% की हानि पर बेचा है, यानी 85% पर बेचा होगा। 100% के बराबर ये होगा कि नहीं होगा? यानी ये जो कास्ट प्राइस है, मैंने कहा 100% की इक्वल होगा। अभी ऐसे समझें, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बेसिक से बता रहा हूँ। 100% की इक्वल होगा। और बेचा कितने पर होगा? 85% पर बेचा होगा। ठीक है। क्योंकि 15% की हानि पर बेचा है, तो 85% मतलब क्या होगा? 85 ऊपर आ जाएगा दोस्त, और नीचे कितना आएगा? 100 आ जाएगा, इंटू 100। क्लियर हो चुका होगा ये? सॉरी, 1400 इंटू 1400। ठीक। ये 1400 ये जो लिखा था। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। इसको जो सॉल्व करेंगे, ये 0 0 कैंसिल आउट होंगे और 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 25 70, हाथ से लगा 7, 14 8 112, 112 और 7 कितना होगा? 119। तो ऑप्शन आपका आ गया, ऑप्शन नंबर सेकेंड, 1190।
क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, ये आपको परसेंटेज मेथड से बताया मैंने। क्या बताया, इसको याद रखना हमेशा। ये अभी पहला क्वेश्चन है, आपको और आगे बहुत सारे मिलेंगे। और ये कॉन्सेप्ट है, कास्ट प्राइस हमेशा कितना होगा, 100% होगा। अभी इसको फ्रैक्शन से भी समझेंगे। कास्ट प्राइस अगर परसेंटेज से लगाना चाहेंगे प्रॉफिट लॉस को, कास्ट प्राइस हमेशा 100% होगा। जब भी लाभ या हानि होगी, लाभ होगा यानी प्रॉफिट होगा तो इसमें ऐड कर देंगे, उतने परसेंट पर बेचेगा। अगर जो हानि होगी, ठीक है, तो जितना हानि होगी वो सब्ट्रैक्ट करते हैं, उतने परसेंट पर बेचेगा। अब अगर जो इसको आप कहते हैं कि मैं इसको फ्रैक्शन से लगाना चाहता हूँ, तो देखिए फ्रैक्शन से भी 15% की हानि पर मान लो बेचा, तो 15% मतलब क्या है आप जान जाएंगे। इसको 15/100 लिख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 5×3=15, 5×20=100, यानी इतने परसेंट हानि पर, यानी 3/20, यानी 20 रुपये अगर जो उसका कास्ट प्राइस था तो उसने 3 रुपये हानि पर बेचा, तो 20 यूनिट बराबर कितना हो सकता है, 1400 हो जाएगा। 20 यूनिट बराबर 1400, 3 यूनिट हानि पर बेचेगा, यानी कितने यूनिट पर बेचेगा, 17 यूनिट पर बेचेगा। तो 17 यूनिट बराबर कितना होगा, 17/20 इंटू 1400। ठीक, इसको काटेंगे, ये कैंसिल आउट, 2 से इसको काट देंगे, 214। तो 17×7 कितना, 119, 1190। इधर से भी वही आंसर आया। ये आपका फ्रैक्शन मेथड होता है। अभी मैंने परसेंटेज इसलिए बताया क्योंकि कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा और तरीके भी पता चल जाएंगे, फिर आप इसको तो आसानी से कर ही पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। ठीक है, नया क्वेश्चन होगा आपके लिए, देखते हैं नया क्वेश्चन क्या कहता है। ये एक और क्वेश्चन आपके लिए है, किसी वस्तु को 651 रुपये में बेचने पर 7% की हानि होती है। उसी पर कॉन्सेप्चुअल है, 7% की हानि होती है, यानी 7% की हानि पर बेचा है। तो ये जो किसी वस्तु को 651 रुपये में बेचने पर 7% की हानि, ये क्या है, 651, 651 यानी 651 क्या है, बेचने पर बताया, यानी सेलिंग प्राइस। ये क्या होगा आपका, सेलिंग प्राइस। 651 रुपये आपका सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है 651। और 7% की हानि पर लॉस कितना है, लॉस आपको दिया है 7%। 7% की हानि पर बेचा है, यानी ये कितने परसेंट पर बेचा होगा, 93% पर बेचा होगा कि नहीं। 93% इज इक्वल टू कितना का होगा, 651। 93% इज इक्वल टू 651। कहा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अभी मैंने बताया कितना होता है, हमेशा और हमेशा क्रय मूल्य 100% होगा। तो 93% इतना, तो क्रय मूल्य कितना, 100% निकाल लीजिए। 100%, तो 100% कितना होगा, 100 ऊपर आ जाएगा, नीचे कितना जाएगा, 93 इंटू 651। ठीक, इसको सॉल्व कीजिए, 93 नीचे लिखा है, इसको जब काटेंगे तो देखेंगे 7 बार जाएगा, 7×21 8×9 63, 2 पैसे 7 बार जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा 700 रुपये क्रय मूल्य आ जाएगा। क्लियर हो चुका होगा, अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। ऑप्शन नंबर इसका डी। याद रखिएगा, हमेशा क्रय मूल्य 100% ही होता है। लाभ और हानि जब उसमें जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य बनता है। अगर लाभ हुआ होगा तो लाभ जोड़ना, यानी जोड़ दोगे, अगर हानि हुई होगी तो क्या करोगे, घटाओगे, तो विक्रय मूल्य बनेगा। ये कॉन्सेप्ट हैं, इसको समझें। अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए इन पर, जब समझने लगेंगे तब आप आगे निकलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। इसी पर एक और क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने डाला है, ये रहा। कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश की। इतना आसान नहीं है, एक लाइन में लिखा लेकिन उतना आसान है नहीं, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है। इस बात को समझे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई व्यक्ति अपनी हानि को, वो जो उसकी कोई लॉस हुआ होगा, जो उसका हानि हुई है, वो अनुमान उसका किस पर निकाल रहा है, विक्रय मूल्य पर, सेलिंग प्राइस पर। वो हानि का अनुमान किस पर निकाला, सेलिंग प्राइस पर निकाला। और जबकि अभी मैंने बताया लाभ या हानि किस पर होती है, क्रय मूल्य पर, लेकिन इसने गलती से विक्रय मूल्य पर निकाला है। ठीक है, तो वो कह रहा है उसकी हानि प्रतिशत वास्तविक में क्या होगी। ठीक है, वास्तविक मतलब क्रय मूल्य पर आपको निकालना होगा, या तो वो क्रय मूल्य पर देता तो विक्रय मूल्य पर पूछता, लेकिन ये क्वेश्चन अलग है। इसने कहा विक्रय मूल्य पर मैं निकाल ही रहा हूँ, तो हमारी जो है हानि प्रतिशत क्या होगी, तो उसकी एक्चुअल की हानि प्रतिशत आपको क्रय मूल्य पर निकालनी होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कहता है। कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का, या विक्रय मूल्य पर कितना निकालता है, विक्रय मूल्य का
20% अनुमानित करता है। विक्रय मूल्य का 20%, 20% मतलब, ठीक है, 20% विक्रय मूल्य का निकालता है, ध्यान रखिएगा। तो 20% मतलब कितना होगा, 1/5। 20% मतलब 1/5 ये निकाल रहा है। तो विक्रय मूल्य पर निकाल रहा है, यानी विक्रय मूल्य कहाँ है, नीचे है। सेलिंग प्राइस ये नीचे है तुम्हारा, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना है, यहाँ नीचे है। विक्रय मूल्य का 20% निकालता है, उसका जो हानि है, ठीक है। अब जो है आपसे क्या है, हानि प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य ये है, तो लॉस कितना होगा, ये ऊपर वाला लॉस होगा 1 रुपये का, ठीक। इस बात को समझिएगा। तो आप ये बताओ, एक्चुअल का जब हानि प्रतिशत निकालोगे तो कास्ट प्राइस फाइंड आउट करोगे, तो कास्ट प्राइस कितनी हुई, देखो, जब 5 रुपये बेचा तो उसको 1 रुपये की हानि हुई है, यानी उसको उसने खरीदा कैसा होगा, महंगा खरीदा होगा। कैसा खरीदा होगा, महंगा, तभी तो वो सस्ता बेचा, 1 रुपये की हानि होगी। तो कास्ट प्राइस एक्चुअल में कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए कि नहीं। कास्ट प्राइस कितना होना चाहिए, 5 1 6 जुड़ जाएगा ना भाई। उसने महंगा खरीदा था, सस्ता बेच दिया, कितना, 1 रुपये, तो कास्ट प्राइस 6 हो गया। तो उसका हानि प्रतिशत एक्चुअल में कितना होगा, यानी 1 रुपये की जो हानि हुई है, कितने रुपये पर करोगे आप, 6 रुपये पर निकालोगे। परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। इस बात को समझना, मैं 3 बार बताया हूँ कि ये याद रख रहा है, ये किस पर पूछता है, हानि प्रतिशत। ये 2 तिये 6, 2 पंचे 10, यानी 50, यानी 50/3% की क्या हुई है, हानि हुई है, ठीक है। एक्चुअल की जो हानि है 50/3% की हुई है, क्योंकि उसने हानि किस पर निकाल दी, विक्रय मूल्य पर निकाली थी, इसलिए उतनी आई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी। क्लियर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इस पर एक और क्वेश्चन मैंने इसी तरीके डाला है आपके लिए, देखिएगा। एक और क्वेश्चन दिया है, ये देखिए, ठीक है। क्या किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। जो लाभ हो रहा है इस पर लागत मूल्य पर, यानी कास्ट प्राइस पर, कास्ट प्राइस पर, एक्चुअल का कास्ट प्राइस पर, यानी 20% मतलब 1/5। तो इस बार का जो आपको प्रॉफिट बताया किस पर हो रहा, कास्ट प्राइस पर, यानी सीपी तो तुम्हारा ये हो गया, ठीक है, 1/5, यानी 5 क्या हो गया तुम्हारा, सीपी हो गया। और जो प्रॉफिट हुआ है, यानी लॉस, लाभ हुआ है, वो कितना हुआ, 1 यूनिट का हुआ है। विक्रय मूल्य पर लाभ होता है यार, बता रहा है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य पर लाभ निकालने मतलब जिस पर पूछता है पहले उसकी वैल्यू निकालिए, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। तो लाभ इसको इस पर निकालना है, यानी आप क्या करोगे, फिर से वही हाथ, 1 ऊपर लिखोगे, नीचे कितना लिखोगे, 6, ठीक। क्योंकि लाभ किस पर निकालना है, विक्रय मूल्य पर निकालना है। परसेंट बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर से कोई कहानी, ठीक है। 2 पंचे 10, 50, और 2 तिये 6, यानी 50/3 बराबर कितना लिखोगे, 16 सही 2/3%। आपका ऑप्शन नंबर 6 थर्ड, ठीक है। क्लियर है। इस क्वेश्चन को समझें अच्छे से। ये क्वेश्चन लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत किस पर निकलवा रहा है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछेंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपके लिए इसी सीरीज में। ये अब थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं, उनको देखते हैं। किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपये में खरीदी, यानी ये क्या होगा, कास्ट प्राइस होगा। कास्ट प्राइस, अब कॉन्सेप्चुअल स्टार्ट हो गया। 1200 रुपये की एक कोई पुरानी मशीन खरीदी थी, और उस पर रिपेयरिंग में 200 रुपये खर्चा कर दिया। मान लो 1200 रुपये खरीदी है, और उसको कहीं बनवाने गया, कुछ खर्चा हो गया, तो कितना, 200 रुपये उस पर एक्सपेंडिचर कर दिया उसने अपनी तरफ से, ठीक है। तो यार उसका रुपया तो उस पर खर्चा हुआ है, नहीं हुआ है, तो जोड़ेगा, कहेगा हमारा टोटल रुपया तो ये खर्चा हो गया। यानी वो जो मशीन है उसको कितने पड़ गई, 1400 रुपये पड़ गई कि नहीं पड़ गई। और उसने क्या किया, यानी उसकी जो कास्ट प्राइस थी लगभग टोटल 1400 रुपये पड़ गई। लेकिन जब उसने सेल किया, सेलिंग प्राइस किया है, यानी बेचा है, तो उसको 1653 रुपये, कितने बेचा, 1653 रुपये का। खरीदा था 1400 रुपये, तो प्रॉफिट हुआ नहीं, सस्ता खरीदा महंगा बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ, 253, इतना प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट प्रतिशत बता रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालोगे, यानी 253 कहाँ लिखोगे, ऊपर 253 ऊपर, नीचे क्या लिखोगे, कास्ट प्राइस लिखोगे। कास्ट प्राइस कितना आया, 1400, कास्ट प्राइस कितना आएगा, 1400, इंटू परसेंट बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 00 कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। और 14 से इसको काट देते हैं, 14 का नम 14, ठीक है। यहाँ बच जाएगा 11, ठीक है, 14 14, यहाँ बच जाएगा 11। तो ये जो 11 आया और 3,
14 अट्ठी 112, ठीक है 18, और पॉइंट कुछ और लगेगा, 18 पॉइंट में जा रहा है एक्चुअल का, ठीक है 18 पॉइंट। और यहाँ अगर ऑप्शन देखो कोई वैसा ऑप्शन आपके पास दिखाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है, कोई वैसा ऑप्शन आपके पास दिखाई नहीं पड़ रहा। 18%, 18 पॉइंट कुछ जा रहा। तो आप इसमें देखेंगे किसके पास जाएगा ना, तो अगर देखोगे तो ये एक्चुअल में देना चाहिए था, इसमें दिया नहीं है, ठीक है। यहाँ या तो 18% यहाँ लिखा होगा, यहाँ 8 लिख गया है, लेकिन जो भी हो ये आपका 20% के आसपास जाना चाहिए था, लेकिन है नहीं, इसमें ऑप्शन गलत पड़ गए हैं। तो 18 पॉइंट जो भी आएगा वो आपको आंसर मार्क करना होगा, ठीक है, इसमें ऑप्शन गलत पड़ा हुआ है। आप इस बात को समझ सकते हैं कि 1200 रुपये खरीदी थी, 200 रुपये मरम्मत, यानी 1400 रुपये उसकी लागत हो गई, और बेचा कितने का, 1653 रुपये का, 1653 रुपये का। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 253 का प्रॉफिट हुआ किस पर, जो टोटल उसका कास्ट प्राइस था इंटू 100, ठीक है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे, इसमें ऑप्शन गलत पड़ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आपको फिर से एक ऐसे ही क्वेश्चन की ओर लेकर के चलते हैं। किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है, कितना, 69 रुपये में बेचा है। अब ये बताओ, ये 69 रुपये का बेचा है, ये सेलिंग प्राइस हुआ कि नहीं, 69 रुपये बेचा है। अब आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि 69 रुपये में बेचा है 8% की हानि पर, तो ये कितने परसेंट पर बेचा होगा, 8% की हानि पर बेचा है, तो ये कितना 92% पर बेचा होगा कि नहीं बेचा होगा यार भाई, 8% की हानि पर बेचा है तो 92% पर बेचा होगा, क्योंकि 100% तो क्या होता है, 100% कास्ट प्राइस होता है। यदि उस वस्तु को बता रहा 78 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि पर से बताओ। इसको दो तरीके से कर सकते हो, चाहे डायरेक्ट इससे कर दो, चाहे डायरेक्ट परसेंटेज पर कर सकते हो। चलो देखते हैं। तो 92% पर बेचा है तो इसका क्या निकालना होगा, आप किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचा तो 69 रुपये में बेचा, 8% की हानि हुई, यानी 92% पर बेचा। अब कास्ट प्राइस निकाल लीजिए, कास्ट प्राइस कितना होगा, 100% होगा, ठीक है, 100% निकाल लीजिए कास्ट प्राइस। तो 100 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और ये 92 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक। इनटू क्या करोगे, 69। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। तो ये देखो किसी कट रहा, 23 से कट रहा, 23 चौके 52, और ये 23 दिए 69, फिर 4 से इसको काट दिए, 4 25 100, तो यानी उसका कास्ट प्राइस पर कितना था, 25 दिए 75, इतने रुपए का उसने खरीदा था, ठीक है, इतने रुपए का खरीदा था, कास्ट प्राइस आ गया तुम्हारा, कितना आया, 75 रुपये कास्ट प्राइस CP। अब वो कह रहा है अगर जो इसको 78 रुपये बेच दिया जाए, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अगर 78 रुपये बेच दिया जाए तो लाभ या हानि पर क्या होगा, तो देख रहे हैं क्या हो रहा, प्रॉफिट हो रहा, प्रॉफिट कितना हो रहा, 3 हो रहा है, और कहाँ, 75 पर, इंटू 100, ठीक, 3 25 और 25 चौके 100, तो 4% का क्या होगा, लाभ होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक। इसको दूसरे तरीके से भी किया जाता है, ठीक है। अभी आप कॉन्सेप्ट डेवलप करें, नेक्स्ट जो आपकी वीडियो अपलोड करूँगा उसमें मैं इस तरीके से और भी लॉजिक और ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके बताऊँगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, एक और क्वेश्चन इसी पर, एक और क्वेश्चन ये रहा, एक और क्वेश्चन आपके पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन। किसी टेप रिकॉर्डर को 950, जैसे पीछे था, 950 में बेचने पर मुझे 5% की हानि हुई। यार 5% की हानि हो रही है, यानी कितने परसेंट पर बेचूंगा मैं इसको, यानी 95% पर बेच रहा हूँ कि नहीं बेच रहा हूँ, ये बात तो क्लियर हो चुकी है। अब ये समझने लगे होंगे, कास्ट प्राइस हमेशा 100% का होता है, अगर जो हानि पर बेचूंगा तो यानी उतना परसेंट मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, लाभ पर बेचूंगा तो उतना परसेंट ऐड कर दूंगा, यानी 95% पर बेच रहा हूँ, 95% मतलब 950, ठीक, 95% मतलब 950। तो कास्ट प्राइस कितना रहा होगा, 100% रहा होगा, कास्ट प्राइस पहले निकाल लेते हैं, तो कास्ट प्राइस कितना आएगा, 1000 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक। यानी मैंने 1000 रुपये का, यानी जो CP है ये हमारा 1000 रुपये आ गया, मैंने इतने रुपये खरीदा था और 950 रुपये बेचा था, तो हमको 5% की हानि हुई थी, इस बात को समझिए। तो ये कास्ट प्राइस आ गया। अब वो कह रहा है यार अगर जो मैं इसको क्या करूँ, 1040 रुपये बेचूँ, कितने, 1040 रुपये बेचूँ, तो लाभ
कितना होगा। तो यानी कितना लाभ होगा, देख लो 40 रुपये का लाभ होगा। और लाभ प्रतिशत जब निकालते हैं या हानि प्रतिशत निकालते हैं, मैंने पहले ही बताया था किस पर निकालेंगे, सीपी पर। तो नीचे कितना आएगा, 1000 आ जाएगा, नीचे 1000 आ जाएगा इंटू 100। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं। ये जीरो 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, एक ये जीरो कैंसिल आउट, यानी कितना आ गया, 4% का क्या होगा, लाभ होने वाला है। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड क्लियर हो चुका होगा। अब तो पीछे भी ऐसे ही क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बहुत ही अच्छा आपके लिए क्वेश्चन है। नहीं, यहीं तक था दोस्त। ठीक है, चलिए आप इन क्वेश्चनों को करते रहें। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो और क्वेश्चन अच्छे लगे हों, तरीके पसंद आए हैं, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।